आप सभी को फिर एक बार सुप्रभात और नमस्कार। मैं कुमारी गौतमी राणे आप सभी का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर होलोग्राम के उद्घाटन के शुभ अवसर पर तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। We take immense pleasure and gratitude to welcome our chief guest for the day, Dr. Virendra Kumar, Honorable Minister of State of Social Justice and Empowerment, Government of India, and our guest of honor, Shri Ramdas Athavaleji, Honorable Minister of State of Social Justice and Empowerment, Government of India. We are thankful to Dr. Sukhdev Thorat, former chairman of UGC, for gracing the occasion. सिम्बायोसिस संस्था निर्मित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संग्रहालय तथा स्मारक की मानद संचालिका श्रीमती संजीवनी मुजुमदार जी से मैं मंच पर आकर उपस्थित अतिथियों तथा सहभागियों का स्वागत करने का निवेदन करना चाहूँगी। मंच पर उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठवले जी, सिम्बायोसिस के संस्थापक मुजुमदार डॉक्टर विद्या, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर सुखदेव थोरात और इस समारोह के लिए आए हुए आप सबको तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आज एक विशेष समारोह है जिसके लिए आप सब इधर उपस्थित हैं। वो है बाबा साहेब जी का होलोग्राम। ऐसा होलोग्राम जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आपके सामने खुद खड़े होकर बोल रहे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें आभासी रूप से बाबा साहेब जी का दर्शन आप सबको होता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब का ये होलोग्राम पूरे देश में पहली बार हो रहा है। ये तो जो 1746 में एक जो बाबा साहेब जी का हिस्टोरिक स्पीच हो रहा है उसकी खाली ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, तो सीडैक की मदद से हमने ये 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये होलोग्राम बनाया है। ये एक दुर्मिळ अनुभव है। डॉक्टर बाबा साहेब आपके सामने खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, ये देखना बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर माई साहेब अम्बेडकर जी ने डॉक्टर बाबा साहेब जी की सभी चीज़ों सिम्बायोसिस के स्वाधीन की, जिसके कारण ये म्यूज़ियम खड़ा हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब का सभी भारत रत्न से लेकर टेबल कुर्सी, जो पलंग पे वो आखिरी सांस लिए वो आखिरी पलंग, किताबें, ट्रैवलिंग किट, अनेक कपड़े, पुस्तकें सभी हमारे पास है जिनको बाबा साहेब का व्यक्तित्व और अस्तित्व जुड़ा हुआ है। इन 1982 श्री यशवंतराव चौहान जी ने सिम्बायोसिस की ओर से ये सभी चीज़ें उसका स्वीकार किया है। संग्रहालय को बनाने में डॉक्टर मुजुमदार जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्म शताब्दी अवसर पर 14 अप्रैल 1990 में महाराष्ट्र के उत्तम मुख्यमंत्री शरद पवार जी के हाथों इसकी नींव रखी गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर म्यूजियम एंड मेमोरियल बनाकर सिम्बायोसिस ने पुणे की शान बढ़ाई है। यह तो पुणे का भी मानबंधु बन गया है। इस संग्रहालय की इमारत का उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति KR नारायण जी के हाथों इन 1996 में संपन्न हुआ। यह संग्रहालय बाबा साहेब जी के पंचतुर तीर्थों में शामिल हो गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संग्रहालय और स्मारक ग्रंथालय के सिवा अधूरा लगता था, इसीलिए सिम्बायोसिस ने बाबा साहेब अम्बेडकर ग्रंथालय का निर्माण किया। इन 2015 इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल इनके हाथों हो गया। उस वक्त रामदास अठवले जी भी उपस्थित थे। कोई भी म्यूज़ियम उसके होने वाले एक्टिविटी से अधूरा लगता है, इसीलिए म्यूज़ियम ने सारी एक्टिविटी चलती है, जिसमें स्टडी सेंटर है जिसमें 700 से 800 स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के सभी इलाकों से इधर आकर पढ़ते हैं। उसी तरह इधर सीनियर सिटीज़न सेंटर है जिसमें बुज़ुर्ग विद्यार्थी है और युवा टीचर हैं। इसी तरह गुब्बारे नाम का भी एक एक्टिविटी सेंटर है। नेशनल ओपन स्कूलिंग से माध्यम से
क्लास 4 सर्वेंट्स को भी हम सिखाते हैं। भारत के संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, मानवता के पुजारी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आधुनिक भारत के एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। दलितों को नेता, प्रभावी वक्ता, विद्वान प्राध्यापक, ऐसे एक भारत के महान सुपुत्र थे। सामाजिक न्याय तथा समता की भारत में प्रस्तावना करने वाले आंदोलन का प्रारंभ उन्होंने किया। उनका पूरा सामाजिक जीवन अन्याय के विरुद्ध लड़ने में गया। उनके पास इतने किताबें थी कि हिंदू कॉलोनी में उन्होंने एक मकान बनाया, उसका नाम था राजगृह। इसीलिए नहीं कि अपनी रहने की अच्छी व्यवस्था हो, बल्कि इसीलिए कि अपनी सभी किताबें सुस्थितित रहने लगी। बाबा साहेब को शिक्षा के लिए 2 महाराजों ने मदद की थी। एक थे बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ और दूसरे थे कोल्हापुर के शाहू महाराज। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने गोलमेज परिषद में 3 बार दलितों का पक्ष बड़े जोर शोर से रखा। 1942 में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटी के जब वो मेंबर बने, तभी उन्होंने किसान, मजदूर, अस्पृश्य समाज के लिए बहुत सारे प्रस्ताव पटल पर रखे। कामगार वर्ग के लिए 8 घंटे की ड्यूटी, पेड लीव, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, दामोदर वैली प्रकल्प, ऐसे कई कामें डॉक्टर बाबा साहेब जी ने किए। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के एक विशाल मंडप ने डॉक्टर बाबा साहेब और डॉक्टर माई साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसी समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने हाथों 5 लाख से भी अधिक लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उन्होंने कहा, मुझे बौद्ध धर्म बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में मुझे प्रज्ञा, करुणा और समता ये तत्व सब सिखाते हैं। आज की समाज की स्थिति देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब जी की इन्हीं शिक्षाओं का समाज को बहुत ही आवश्यकता है। अंत में एक बार आज इस शुभ अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और अठवले जी आए, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। After that trip down the memory lane, let us now proceed towards the unveiling of Dr. Baba Saheb Ambedkar hologram plaque. I request the chief guest, guest of honor and other dignitaries to proceed for the same. शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। किसी भी कार्यक्रम की शोभा उपस्थित मान्यवरों से बढ़ती है। उनका कार्य, समाज के प्रति योगदान और संवेदना उनको बाकियों से अलग ठहराता है। Let us now proceed with the felicitation program of our chief guests and dignitaries present today. I request Dr. S.P. Musumdar sir to felicitate Dr. Virendra Kumar ji. बुद्धं शरणं गच्छामि I request Dr. S.P. Musumdar sir to now felicitate Shri Ramdas Athavle ji.
we are celebrating the silver jubilee of Dr. Baba Saheb Ambedkar and Memorial. And recently, Mr. Sharad Pawar started the function of celebrating the silver jubilee. And today is a very, very special day, not only for Symbiosis, but for Pune and also for Maharashtra. Because two ministers, and it rarely happens, either there is cabinet minister or there is state minister. But today is a special day because the cabinet minister for social justice and state minister for social justice are sharing the common dais. And please, so Virendra Kumar ji, Ramdas ji Athole, we have former chairman of UGC, Sukhdev Thorat. We have also Dilip Kamble, Siddharth Shiroye, MLA, Prashant Narnavre, Commissioner, Sunita Wadekar, corporators of Pune Municipal Corporation, members of the Managing Committee of Symbiosis Society, Dr. Tutakne, my students and invitees. Today, sir, I said, is a special day. And special day for many reasons. Today, which is 6th May 2022, marks the end of centenary of Shahu Maharaj of Kolhapur. Claps. Shahu Maharaj was born on 6th March, 6th May, and therefore throughout Maharashtra, his centenary is being celebrated. When Shahu Maharaj died in Kolhapur, and this is very interesting, Adole Sahib, when Shahu Maharaj expired in Kolhapur, Baba Saheb Ambedkar was in London. And after learning the news of the death of Shahu Maharaj, Baba Saheb Ambedkar wrote a letter. And he wrote a letter to Yuvraj Maharaj of Kolhapur. And fortunately, that letter is in the museum of Dr. Baba Saheb Ambedkar. And Dr. Baba Saheb Ambedkar, he writes, care of Henry S. King and Company, 9 Paul Mall, London, 10/5/22. My dear Yuvraj Maharaj, the news of the news of the death of the Highness, which I read for the first time in English papers here, came to us as a shock. I am doubly grateful, grieved by calamitous event. In his death, I have lost a personal friend, and the depressed losses have lost a great supporter and the greatest of champions of their cause. Amidst my grief, I hasten to convey to yourself and Dokao Sir, Radi Sahib, my deep and sincere sympathy for this and bereavement. So, ladies and gentlemen, it's a very coincidence that we are celebrating the inauguration of hologram, as well as we are also observing the death centenary of Shahu Maharaj. Be that as it may, sir,
I am really thankful to you on behalf of myself and Symbiosis that you spare time to come all the way from Delhi to grace this occasion. As Mrs. Muzumdar said, the hologram is a miracle technology which has enlivened Baba Sahib Ambedkar. Can you imagine this generation listening to Baba Sahib Ambedkar's speeches in Constituent Assembly? And that too as if Baba Sahib Ambedkar is standing before the mic and addressing the audience. And I'm happy that this is a wonderful addition to this museum. Sir, Dr. Baba Sahib Ambedkar Museum and Memorial has a very interesting story. When Mai Sahib Ambedkar donated personal belongings of Dr. Baba Sahib Ambedkar to Symbiosis, there was considerable opposition. And as usual, anything that is done in the name of Baba Sahib Ambedkar meets an opposition which is really very unfortunate. But let me tell you today that there were 3 persons who supported the cause taken up by Symbiosis. One was Ramdas Ji Athawale, who gave me big support during those difficult days. He was also a great supporter of Mai Ambedkar. And whenever Mai Ambedkar used to visit this organization and this museum and this particular place, he always used to accompany Mai Sahib Ambedkar. Second person was Nana Sahib Gore, who was a great socialist. And the third person was S.M. Joshi, who was again a great socialist. So I must tell you this story on this occasion. And therefore I thought that this particular museum is unique in many respects. We have Baba Sahib Ambedkar means many things to many people. He was an architect, he was a lawyer, he was a barrister, he was a scholar, he was a great, great patriot, he was a great uplifter of downtrodden. But to me, and to my students in Symbiosis, and to professors in Symbiosis, Baba Sahib Ambedkar is a symbol, is an icon of an ideal student and an ideal professor. And that is why we have not only revered Dr. Baba Sahib Ambedkar, but we persuade our students coming from rural areas, students striving to come up in their life in spite of poverty and difficulty, to come here, take inspiration from Baba Sahib Ambedkar's memorabilia, his diaries, his writings, his books, and take inspiration from him. And therefore, this particular land, this particular campus is rightly known as Prerana Bhumi, one who can take inspiration from this place. This is how this memorial has become alive. Ladies and gentlemen, and Dr. Today's chief guest, I must mention that this particular museum is not only a museum of dead and mute memorabilia. It is a learning place. It is an educational place. And therefore, one not only takes inspiration, but one learns so many things in life. With these few words, once again I welcome you and wish all of you all the best. Thank you. We are beyond honored to host our guest of honor for the day, Shri Ramdas Athawale Ji, Honorable Minister of State for Social Justice and Empowerment, Government of India. Through his work and contribution, he has been able to make the right impact. He is closely associated with Symbiosis and we are eternally grateful to him for that. मैं श्री रामदास आठवले जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वे कृपया मंच पर आकर उपस्थित लोगों को संबोधित करें. First, I remember Dr. Baba Sahib Ambedkar. And today,
Rajeshri Shahu Maharaj died 100 years back. And today, the celebration of century of Rajeshri Shahu Maharaj. Today I am also very happy. Dr. Virendra Kumar, he is a cabinet minister of our social justice and empowerment. Many times he elected from Sagar. He is elected from Sagar, but I am staying near Mahasagar in Mumbai. And Sagar is the headquarter of Mahar Battalion. Dr. Babasaheb Ambedkar was demanded the Mahar Battalion in army. I congratulate Dr. S.B. Muzumdar and his family because Symbiosis completed 50 years. And Dr. Babasaheb Ambedkar Museum and Memorial was completed 25 years. And always I am very near to Dr. S.B. Muzumdar, Vidya Sai, S.S. Muzumdar Madam. And with myself Ambedkar, many times I came here. I stayed in your guest house many times when I was working in the Dalit Panther movement. And therefore I am also very proud because your institution is also very famous in all over the world. And many students are also coming here and studying here. Today, Dr. Virendra Kumar inaugurated Dr. Babasaheb Ambedkar hologram. डॉक्टर एस.पी. मुजमदार साहब ने बहुत अच्छा किया है काम. डॉक्टर एस.बी. मुजुमदार जी ने बहुत ही अच्छा किया है काम क्योंकि सिम्बोसिस में देखने को मिला बाबा साहब का होलोग्राम. पूरी दुनिया में है बाबा साहब का नाम. पूरे दुनिया में है बाबा साहब का नाम. हम करेंगे उनका अधूरा पूरा करेंगे अधूरा काम. You don't miss very best institution Symbiosis. You don't miss very best institution Symbiosis. I wish because my favorite institution Symbiosis. Which is for education peace. Which institution is for education peace, and its name is Symbiosis. शिक्षणाच्या कामात ज्यांनी कधीच मांडली नाही हार. शिक्षणाच्या कामामध्ये ज्यांनी कधीच मांडली नाही हार त्यांचं नाव आहे डॉक्टर एस.बी. मुजुमदार. विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचं खुलं आहे द्वार. विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचं खुलं आहे द्वार. म्हणून तुम्ही तर या बार बार. तर अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं काम
आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं मेमोरियल त्यांचं दिल्लीमधलं साहित्य होतं. हे सगळं साहित्य ठेवायचं कुठं? माईसाहेब आंबेडकर आणि डॉक्टर मुजुमदारांचा जवळचा संबंध होता. मुजुमदार तसे ब्राह्मण समाजाचे, त्यांचे बंधू जज होते. त्यांच्या सगळ्या फॅमिलीशी आमचा अत्यंत जवळचा माईसाहेबांचा माझा संबंध होता आहे. आणि त्यांनी निर्णय घेतला की सिम्बॉयसिसमध्ये बाबासाहेबांचं मेमोरियल उभं करायचं. 25 वर्षापूर्वी दिल्लीवरून सगळं साहित्य या ठिकाणी आणलं आणि आपल्या संस्थेमध्ये आपण ते साहित्य ठेवलं. त्याचं स्मारक आपण केलेलं आहे. त्याचा आम्हाला फार मोठा अभिमान आहे. अनेक लोक, शेकडो लोक, हजारो लोक हे स्मारक बघण्यासाठी येतात. बाबासाहेब आंबेडकरांचं सगळं साहित्य त्या ठिकाणी आहे, फोटोग्राफी आहे. आणि आपण इथं आल्यानंतर आपण बुद्धं शरणं गच्छामि अशा पद्धतीचं आवाज आपण ऐकत होतो. त्यामुळं आम्हाला अभिमान आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांच्याबद्दल आपण एवढं चांगला विचार करताय. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सगळा देश घडवण्याचं काम केलेलं आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी फार मोठं काम केलेलं आहे. आणि कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्लीमधलं त्यांचं जे भाषण आहे, हुबेहूब बाबासाहेब आंबेडकर बोलत आहेत अशा पद्धतीचा जो होलोग्राम आहे हा या ठिकाणी बनवण्यात आलेला आहे. आणि डॉक्टर दिनेश कात्रे, मिस्टर जिगर पटेल यांनी याच्यामध्ये अत्यंत चांगलं काम केलेलं आहे. डॉक्टर सुखदेव थोरात हे आमच्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे ट्रस्टी आहेत. ते चांगले मोठे अर्थतज्ञ आहेत, आमचे चांगले मित्र आहेत. पॅन्थरच्या मुवमेंटपासून ते आमच्या पाठीशी उभे राहिलेले आहेत आणि आज ते सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. त्यामुळे आपला फारसा वेळ न घेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहिब या ठिकाणी आलेले आहेत. उनका मैं पुण्य नगरी में स्वागत करता हूँ. और हमारा जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मंत्रालय को बड़ा बजट दिया है. 1,42,342 करोड़ का बजट इस साल का हमारे मंत्रालय का है. दूसरे मंत्रालय के कंपैरिजन में बहुत अच्छा बजट हमको दे दिया है. और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान के मुताबिक देश को चलाना चाहते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाना चाहते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ ले जाना चाहते हैं. और यही मिशन उनका है. और वो भी मतलब सिम्बॉयसिस के गोल्डन जुबिली के अवसर पर आपके संस्था में आए थे. शरद पवार साहब भी आए थे, नाना साहब गोरे हो या एस.एम. जोशी हो, बहुत सारे नेता लोग यहाँ आए हैं. तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट का काम है उसके लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से जो भी मदद चाहिए, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी मदद चाहिए, वो मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं. आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राजनीति में हम आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ रहो. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र. चला. Our chief guest for the day, Dr. Virendra Kumar ji, is the Honorable Minister for Social Justice and Empowerment, Government of India. He started his journey way back in 1977, exhibiting his leadership skills from an early age. He is a PhD holder and has worked in the space of social upliftment, especially for the physically challenged people. He has been elected for 7 times in Lok Sabha between the period of 1996 to 2019 and has worked in various capacities, leaving a mark with his work. मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वे कृपया मंच पर आकर उपस्थित लोगों को संबोधित करें. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संग्रहालय और स्मारक का आज की तिथि में
इसका विजिट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर मजूमदार जी, जो संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं सिम्बायोसिस और चांसलर सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। श्री रामदास अठावले जी लोकसभा में हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में लगातार हमारे कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दे रहे हैं। श्रीमती संजीवनी मजूमदार, निदेशक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संग्रहालय और स्मारक, डॉक्टर विद्या एरवडकर, प्रधान निदेशक सिम्बायोसिस और प्रोफेसर चांसलर सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर स्वाति मजूमदार जी, प्रधान निदेशक सिम्बायोसिस ओपन एजुकेशन सोसाइटी, प्रोफेसर चांसलर सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विशेष अतिथिगण, गणमान्य नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, आज इस कार्यक्रम में आकर आंतरिक रूप से काफ़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूं मैं। अभी जब हम लोग वहाँ पर होलोग्राम का इनॉर्गेशन करने के लिए गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर प्राप्त हुआ, जिस हृदय की गहराइयों के साथ में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए वस्तुएं, चाहे वो पुस्तकें हो, टेबल हो, उनके भोजन की सामग्री के बर्तन हो, फर्नीचर, उनके द्वारा प्रयोग किए गए कपड़े, इतने अच्छे ढंग से उनको संरक्षित करके वहाँ पर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के द्वारा रखा जा रहा है। ये वास्तव में हमको जो कुछ हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, वर्तमान में हम उसको देख रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में न केवल उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको देख सके और एक रोमांच का अनुभव। अभी साहू जी महाराज का उल्लेख किया था हमारे मजूमदार जी ने कि आज ही के दिन उनका पुण्यतिथि का दिवस पड़ता है और पूरे देश में उनको बहुत ही आदर श्रद्धा के साथ में उनको सम्मान दिया जाता है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सिम्बायोसिस ने न केवल अपना शैक्षणिक संस्थान शुरू किया, बल्कि शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही साथ सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करने में और विश्वविद्यालय बहुत प्रभावी ढंग से इस भूमिका का अपना निर्वाह कर रहा है। मैं विश्वविद्यालय के सभी हमारे प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों का और इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले हमारे सभी कर्मचारी भाइयों का भी, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संग्रहालय और स्मारक इस यूनिवर्सिटी की इन गतिविधियों के एक सामाजिक पहलू का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के महान सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में एक शानदार श्रद्धांजलि उनके लिए अर्पित करने का जो शुरुआत है, प्रयास है, इसके लिए मैं पूरे यूनिवर्सिटी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर जी के व्यक्तिगत जीवन के साथ ही साथ उनके भारत रत्न पुरस्कार और उनकी पवित्र राख से युक्त कलश, उसका भी यहाँ पर मैंने दर्शन किया। वास्तव में उनके प्रशंसकों और अनुयायियों के लिए, देश भर में जो उनके प्रशंसक और अनुयायी हैं, उनके लिए एक ये स्थल प्रेरणा भूमि बन गया है। जिस तरह से इन कलाकृतियों का रखरखाव और प्रदर्शन किया जाता है, उससे भी मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ।
हम भारत के विभिन्न हिस्सों में कई संग्रहालयों में, कई स्मारकों में जाने का हम लोगों को अवसर प्राप्त होता है। मुझे खुशी है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की स्मृति में जो स्मारक बनाए गए हैं उसमें यह स्मारक भी विशिष्ट स्थान आज पूरे न केवल देश में बल्कि देश से बाहर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा की स्थली बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर जी की पत्नी स्वर्गीय माई साहिब अंबेडकर जी का यह इतना विचारशील और उदार कार्य था। उन्होंने अपने अंतिम समय में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी को अपना निजी सामान दिया। एक विश्वास था उनके मन में कि इस यूनिवर्सिटी को यह सारा का सारा सामान डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं उनको हम यूनिवर्सिटी के लिए देकर जा रहे हैं और इस विश्वविद्यालय के प्रति एक बहुत श्रद्धा और विश्वास का भाव था। उस श्रद्धा और विश्वास के भाव को बनाए रखने में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने काफ़ी प्रयत्नों के साथ में और उस स्थल के साथ ही साथ आसपास के परिसर को भी और इतना हरा भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का श्रेय अगर दिया जाता है तो हमारे मजूमदार जी, उनके साथ ही साथ विश्वविद्यालय के सभी सहयोगीगण, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने भी और इसमें काफ़ी अपना योगदान दिया और निरंतरता के साथ में उसको बनाए रखे जा रहे हैं। पूर्व का दृश्य भी बताया गया था जब हम लोग वहाँ पर गए कि किस तरह से एक पहाड़ी थी और जब सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के लिए वो ये प्रदान की गई तो उन्होंने न केवल शैक्षणिक गतिविधियाँ बल्कि शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही साथ पर्यावरण को भी संरक्षित करने के लिए, इस स्थान को सुंदर बनाने के लिए भी और योजनाबद्ध ढंग से जो प्रयास किए हम उसको देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में यहाँ आने के बाद। जबकि महाराष्ट्र में गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन जिस स्थल पर ये कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में जो प्राकृतिक रूप से जो वृक्ष दोनों तरफ हमारे लगे हुए हैं, इन वृक्षों की एक छाया और छाया के साथ साथ सुखद अनुभूति इस कार्यक्रम स्थल पर हम सभी अनुभव कर रहे हैं। इस संग्रहालय और स्मारक का उद्घाटन उसमें भारत के हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे माननीय श्री KR नारायण जी, उनके द्वारा किया गया था, जो इस बात का संकेत देता है कि भारत सरकार इसके कार्यों और गतिविधियों के महत्व से अवगत है। और यही कारण है कि विभाग के द्वारा जब यहाँ पर होलोग्राम लगाए जाने की बात आई विश्वविद्यालय के द्वारा तो विभाग ने इसमें तुरंत पहल करते हुए और यहाँ पर राशि उपलब्ध कराने में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने अपना योगदान दिया। और मैं एक बार पुनः उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने इतने अच्छे व्यवस्थित तरीके से उस होलोग्राम स्थल को भी बनाया है। वहाँ जाने के बाद जो अनुभूति होती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो मूल भाषा है उस भाषा में प्रत्यक्ष रूप से बोलते हुए और होलोग्राम के माध्यम से जिस तरह से प्रस्तुतिकरण वहाँ पर देखने को मिला, ऐसा लगता था कि डॉक्टर साहब आज भी जीवंत रूप में हमारे प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े होकर अपनी बात उद्बोधन के माध्यम से कह रहे हैं। मैं जो हमारे गुजरात के हमारे पटेल जी हैं जिन्होंने इसको बनाने में अपना योगदान दिया, मैं उनका भी आभार धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सजीव इस होलोग्राम के माध्यम से सजीव कलाकृति वहाँ पर प्रस्तुत की। और वहाँ जब हम सुनते हैं, हम लोग उस समय नहीं थे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, लेकिन उस होलोग्राम के माध्यम से न केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देखने का बल्कि उनके मुंह के द्वारा ही वो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। उनकी आंखों में भी मतलब एक्शन होता है, उनके हाथों में भी प्रतिक्रिया होती है, शरीर भी दाएं बाएं जो है ना वो भी मूवमेंट करता है और ऐसा लगता है कि वास्तव में वो होलोग्राम से नहीं बल्कि हम प्रत्यक्ष रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उनके भाषण को वहाँ पर सुन रहे हैं। इस आकर्षक खूबसूरत परिसर में और सिम्बायोसिस ने बहुत सारी अन्य गतिविधियाँ भी यहाँ पर संचालित की हैं। मैंने जब भी बैठा था तो हमको बताया गया, हमारे मजूमदार जी के द्वारा, बहन जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बाल संस्कार केंद्र, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा, पुस्तकालय अध्ययन केंद्र और सीनियर सिटीजन केंद्र, इनमें से प्रत्येक गतिविधि अपने आप में महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ सामूहिक रूप से इस संग्रहालय और स्मारक को पुणे शहर में गौरव का स्थान भी देने का काम किया जा रहा है। जो भी पूर्णा आता है, पूर्णा प्राचीन समय से छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र रही है। उसके बाद साहू जी महाराज और सिम्बायोसिस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उन सारे दृश्यांकनों, चाहे वो महाड़ का जल सत्याग्रह हो
चाहे नासिक का वो कालाराम मंदिर हो और चाहे पूना पैक्ट की बात हो, उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं को न केवल चित्रों के माध्यम से बल्कि वो सारा का सारा विवरण उन चित्रों के साथ में वहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। जब हम उसको चित्र को देखते हैं और वो वहाँ पर उस चित्र के साथ में जो सामग्री वहाँ पर लिखी गई है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के बाद, चित्र देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उस संघर्ष में उनके साथ में खड़े हुए हैं। हम महाड़ के जल सत्याग्रह को भी हम प्रत्यक्ष रूप से हम देख पा रहे हैं। नासिक के कालूराम मंदिर का भी हम लोग वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं कि कैसे संघर्ष के साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, और जब उनके मन में जो व्यथा आती थी कि जब महाड़ का जल सत्याग्रह, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर जाएंगे। नगर पालिका ने उसमें प्रस्ताव भी पास किया था और महाड़ के जल का उपयोग करने के लिए जब वो अनुयायियों के साथ में आगे बढ़े, उनका जो विरोध किया गया, उनको रोका गया। उस समय एक बड़ी सुखद बात थी कि हमारे समाज के अच्छे मौलिक चिंतकों ने, विचारकों ने, समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने आगे आकर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष में योगदान दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, महाड़ जल सत्याग्रह, उसका तालाब का पानी समाज के सभी वर्गों को स्वच्छंदता के साथ में उपयोग करने का अवसर प्राप्त मिलना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे, जिस तालाब में चींटी पानी प्रयोग कर सकती है, वहाँ पर भैंस पानी पी सकती है, गाय वहाँ के पानी का उपयोग कर सकती है, कुत्ते वहाँ के पानी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और इसलिए जब सारे समुदाय को लेकर जब वो वहाँ गए, उनको जब रोकने का प्रयास किया, तो सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, सबने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस कदम की सराहना की और उनके साथ में खड़े भी हुए। और उसके बाद फिर महाड़ का जल का जो है ना, वो सभी उपयोग करने के लिए आगे आए। ठीक इसी तरह से जब नासिक के कालूराम मंदिर का, उसमें जब दर्शन करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने अनुयायियों के साथ में आगे बढ़े, उनको रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन बाद में सारे समाजों ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, उनके इस कदम के, उनको कि जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सब समाज को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, तो मंदिर भगवान सबके लिए होते हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, ये तो हमने यहाँ पर बांट दिया। और इसी सामाजिक समरसता की बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन में और जिस तरह से उन्होंने कष्टों में, अभाव में, गरीबी में अपने समय को निकाला, शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े, और जब वो बाहर से शिक्षा प्राप्त करके वापस आए, बड़ोदरा स्टेशन पर जब वो पहुँचे, उनको लेने के लिए कोई वहाँ पर नहीं पहुँचा था। एक मन की पीड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मन में रही कि मैं वहाँ से आया, मैं और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि स्टेशन पर स्वागत करने के लिए वो लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक इसी तरह जब संस्कृत पढ़ने के लिए उन्होंने कहा, तो संस्कृत पढ़ने के लिए उनको अध्ययन करने के लिए रोका गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने प्रयासों से संस्कृत को न केवल अध्ययन किया, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी बने। और उसके बाद जब वो बड़ौदा के बाद जब मुंबई में वो प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए गए, वहाँ पर कुछ शिक्षकों ने कहा, ये अनुसूचित जाति के प्रोफेसर हैं, ये क्या अध्ययन कराएंगे? लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने और जब पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ पर विद्यार्थी उनके पास आने लगे अपनी जिज्ञासाओं को लेकर, और बड़ी संख्या में न केवल वहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर में, उनके घर पर भी जाने लगे। और कुछ ही समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी छात्रों के बीच में इतने लोकप्रिय हो गए थे, हर जिस विषय के बारे में उनसे चर्चा की जाती थी, उस हर विषय के बारे में सूक्ष्म जानकारी और विद्यार्थियों को वो देते थे, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जीवन भर संघर्ष रहा, आज हम उनके कार्यों को हम देख रहे हैं कि उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति की बात उन्होंने की कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके ही द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ एक और पंचतीर्थों को बनाने का काम किया गया, चाहे वो नागपुर की वो दीक्षा भूमि हो, मुंबई की चैत्य भूमि हो, महू की जन्मस्थली हो, लंदन की शिक्षा भूमि हो, और 26 अलीपुर रोड का दिल्ली का वो संग्रहालय हो। इन सारे पंचतीर्थों के माध्यम से इन पंचतीर्थों के बनाने का काम पहले भी किया जा सकता था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल पंचतीर्थों को, बल्कि आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी वस्तुओं को जितने अच्छे ढंग से उनको बनाने में, जब हमारे मजूमदार जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया इन चीज़ों को संग्रह करके और इनमें दीमक ना लगने पाए,
इनमें कीड़े न लगने पाएँ, ये सुरक्षित रहें, उसके लिए पुस्तकालयों का संग्रह भी और बाकी सारी चीज़ों को वो दिन रात इस बात के लिए सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी उस बात के लिए भी लगातार लगी हुई रहती है। मैंने यहाँ के सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के और विस्तार की योजनाओं के बारे में सुना, जो निश्चित ही प्रशंसनीय है, और संग्रहालय में हम सब ने अभी देखा है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, पुणे में जब भी आपका कोई परिचित आता है, पुणे में आपके कोई रिश्तेदार आते हैं, आप उनको एक बार यहाँ पर लाकर डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए संग्रहालय और स्मारक को दिखाने का अभियान जरूर प्रारंभ कीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति पुणे आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उनके जीवन परिचय को और आसानी के साथ में जान सके। ठीक इसी तरह का प्रयास और दिल्ली में भी किया गया उस म्यूजियम में। और डॉक्टर अंबेडकर जी न केवल दलितों और गरीबों के उत्थान में की आंदोलन में एक अग्रणी नेता के रूप में थे, बल्कि उन्होंने सब समाज की चिंता की थी। उन्होंने जब संविधान बनाया था तो संविधान सबके लिए बनाया था। आप देखिए, उसमें जहाँ उन्होंने श्रमिकों की चिंता की, उसमें महिलाओं की चिंता की, उन्होंने शिक्षा की बात की, उन्होंने स्वास्थ्य की बात की, जीवन के हर क्षेत्र में। और राष्ट्रीय एकात्मता के सबसे प्रबल पक्षधर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने जैन समाज के लिए अलग संविधान नहीं बनाया, उन्होंने बौद्ध समाज के लिए अलग संविधान नहीं बनाया, उन्होंने सिख समाज के लिए अलग संविधान नहीं बनाया। वो कहते थे देश का संविधान एक ही होना चाहिए। और ये राष्ट्रीय एकात्मता के सूत्र में पिरोने का इतना बड़ा महान ऐतिहासिक काम डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा किया गया, निस्संदेह सदियों सदियों तक, जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा, तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमेशा उनके पावन कार्यों के लिए हमेशा उनको जाना जाता रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार कालातीत हैं, क्योंकि वे समानता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व के ठोस मूल्यों पर आधारित हैं। डॉक्टर अंबेडकर पीढ़ियों को इन मूल्यों को व्यावहारिक बनाने में योगदान देना होगा, ताकि आम नागरिक समान अवसरों, अधिकारों के साथ साथ गरिमामय जीवन जी सके। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि हमारी लड़ाई सत्ता या धन के लोभ के लिए नहीं है, मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए ये एक लड़ाई है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय को प्रमुख स्थान दिया। किसी देश की प्रगति मात्र आर्थिक प्रगति के रूप में नहीं हो सकती है, बल्कि वह प्रगति सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक प्रगति होना चाहिए, और आर्थिक प्रगति का लाभ भी सबको मिले। धर्म, जाति, लिंग भेद से समाज मुक्त हो, तभी वह देश वास्तव में सफल कहा जाएगा। अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति और उसकी आवश्यकताएं, अधिकारों का संरक्षण, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के माध्यम से कही थी, और अंत्योदय का मूल मंत्र यही है। यदि हम देखें तो वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन विचारों में काफ़ी एका है, और आज इन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं और कार्यक्रमों में दिखाई देती है। अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, उसका सामाजिक और आर्थिक उत्थान कैसे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार यही काम कर रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए कोई प्रधानमंत्री इस तरह से आएंगे। उनके पहले बातें तो कही जाती थी कि मतलब गरीबी हटाओ की बातें कही जाती थी, लेकिन गरीबी हटाने के लिए जो कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए, उसका अपना पक्का मकान हो, उसके घर में लाइट हो, उसके घर में नल से जल पहुँचे, और उस नल से वो अपने घर में पानी पी सके। उसके लिए अस्वस्थ होने पर उसके लिए इलाज की सुविधा हो, उसके बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। चमचमाती सड़कें, गगनचुंबी इमारतें किसी देश के विकास का मॉडल नहीं हो सकती। विदेशों से आयातित कारें और उन आयातित कारों में झांकते हुए विदेशी नस्ल के कुत्ते किसी देश के विकास के मॉडल नहीं हो सकते हैं। किसी देश का विकास का मॉडल सही मायने में होता है जब समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको रहने के लिए मकान मिलना चाहिए, उसके बच्चों के लिए शिक्षा के प्रबंध होना चाहिए, उसके अस्वस्थ होने पर चिकित्सा की व्यवस्था होना चाहिए, उसके रोजगार के लिए प्रशिक्षण देकर, कौशल विकास देकर, और उसको कम ब्याज की दरों पर राशि उपलब्ध कराकर उसका अपना काम प्रारंभ करने की सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई जाना चाहिए। यही काम तो कर रहे हैं देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यही काम तो कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज कभी गरीब ने सोचा नहीं था, लेकिन आज गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज कराने की सुविधा का लाभ अगर मिल रहा है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए मकान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र के मूल्यों और संविधान के आदर्शों के अनुरूप अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं,
और यह प्रधान सेवक मात्र सिर्फ कथन नहीं है, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में लगे एक व्यक्ति के हृदय की आवाज़ है। सतत सेवा भाव में रहते हुए, भारत के नागरिकों की चिंता करते हुए, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विकास हेतु निरंतर प्रयासरत रहते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मार्ग को, उनके मार्गदर्शन को और सामाजिक जीवन में सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इसी मूल मंत्र को अपनाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और तभी कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। और उन्हीं सभी के सामूहिक प्रयासों में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के द्वारा भी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये वास्तव में उसी कड़ी का एक हिस्सा है। अभी यात्रा और बाकी है। नव भारत के निर्माण में हम सभी को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। उसमें सभी को उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। और मुझे श्रद्धेय अटल जी की ये पंक्तियाँ बहुत प्रासंगिक लग रही हैं कि बाधाएं आती हैं आएँ, घिरने प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि संग्रहालय के रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में और श्रीमती मजूमदार जी ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस संग्रहालय और स्मारक को जिस उत्कृष्ट तरीके से बनाया है, उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको हमारे हमारे न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले जी ने जैसा कहा है कि आपके इन सद प्रयासों में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो उसकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं में पूरी तरह से आपके साथ में हैं। और जो भी आवश्यकता होगी, उसकी आवश्यकता की पूर्ति में हम अपनी ओर से यथासंभव हम उसमें प्रयास भी करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जहाँ को होलोग्राम को उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में, और आप सबके साथ में बातचीत करने का जो अवसर हमको मिला, उसके लिए मैं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के हमारे सम्मानीय मजूमदार जी को, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के सभी संचालक मंडली को, इस विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर और विश्वविद्यालय में काम कर जाने वाले सभी हमारे कर्मचारी भाइयों का मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हुआ कि एक बहुत अच्छे स्थल पर आने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। हमारे रामदास अठावले जी ने कहा, बीच में एक दिन फ़ोन आया कि आपको पूना के इस कार्यक्रम में आना है, और बताया ऐसा ऐसा होलोग्राम और डॉक्टर साहब के जीवन से जुड़े हुए और संग्रहालय का भी देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैंने तुरंत 1 सेकंड का विचार किए बगैर और मैंने कहा कि मैं पूना अवश्य आऊँगा, मैं पूना आऊँगा, मैं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी शामिल होऊंगा और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को नज़दीकी से जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। अभी हमारे साथ जब हम लोग बैठे हुए तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए और विद्यार्थियों को जिस तरह से सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, उनको आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, और अभी एक कार्यक्रम और है विश्वविद्यालय का, उसमें जाना है। वहाँ पर जिस तरह से हमारे कोविड काल में और हमारी बहुत सारी बहनें जो समय एक कोविड के कारण छोटी उम्र में विधवा हो गई, अब उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। मैं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसी बहनों को उन्होंने न केवल स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनिंग देना, बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो योगदान दिया जा रहा है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और स्किल ट्रेनिंग देने वाली ये अपने आप में पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि सामाजिक जो हमारा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की दिशा में विश्वविद्यालय के द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये कदम वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के और उनके ही सपनों को साकार करने की दिशा में ये एक कड़ी है, ये एक श्रृंखला है। इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हुआ इन 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे।
हमें हमारी जमी दे दो, आसमां को लेकर क्या करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधू भगिनीनं, सिम्बायसिस या आंबेडकर मेमोरियल आणि संग्रहालयामध्ये अनेक लोक काम करत आहेत. त्यांना प्रसिद्धी मिळत नाही, त्यांचं कौतुक होत नाही, ते स्टेजवर येत नाहीत. पण आज आम्ही असं ठरवलेलं आहे की स्मारकामध्ये अशा 3 व्यक्ती आहेत की ज्यांनी कष्ट घेऊन स्मारकामध्ये काम केलं, या समारंभाचं संयोजन केलं. माझी अशी विनंती आहे की हे जे 3 कर्मचारी आहेत, गेली 25 वर्ष स्मारकामध्ये काम करत आहेत, त्यांचा आपण सत्कार करूया. त्यांची नावं अशी आहेत: अमित झगडे, सचिन शिंदे आणि हनुमंत वारकर. मित्रांनो, असं सहसा कधी कुठल्या संस्थेत होत नाही. खरी माणसं काम करणारी पडद्याआड राहतात आणि बाकीचे सगळे पडद्यासमोर राहतात. पण पडद्याआड जे माणसं काम करतात त्यांना आज मी पडद्यावर आणायचं ठरवलेलं आहे. मी आजच्या प्रमुख पाहुण्यांना डॉक्टर वीरेंद्र कुमारना विनंती करतो की या 3 कर्मचाऱ्यांचा त्यांनी सत्कार करावा. धन्यवाद. I am here to deliver the formal vote of thanks. Honorable Shri Virendra Kumar ji, Honorable Shri Ramdas Athavale ji, Dr. Muzumdar sir, Muzumdar madam, and my mentor in the University Grants Commission, Dr. Sukhdev Thorat sir, eminent people who have gathered here, staff, students and well-wishers of Symbiosis, corporators from the Pune Municipal Corporation, and my dear friends. Let me first thank the honorable ministers, both the ministers, for their august presence here. सर, आप दोनों यहाँ आए और हमारा सौभाग्य है कि एक ही मंत्रालय के 2 मिनिस्टर्स सिम्बायोसिस में पहली बार आए हैं. तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और ऐसे ही आप यहाँ आते रहिए. रामदास अठौले जी तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो तो यहाँ 25 साल से भी ज़्यादा यहाँ आते हैं, लेकिन आप भी काफ़ी सारे अवसर आएंगे आगे कि जहाँ पे हम आपको बुलाएंगे. वैसे ही let me thank all the staff members of the Dr. Ambedkar Memorial and Museum for what they have done today. I'm very glad that Dr. Muzumdar sir felt like honoring them on behalf of Symbiosis Society. Let me also thank Dr. Katre as well as Jigar Patel. I think you have done a marvelous job. जो hologram बनवाया है यहाँ पे, it is like actually seeing Dr. Ambedkar live. सर, मुझे एक अवसर हुआ था कि जहाँ पे हम दुबई एक्सपो में गए थे, जहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का, नरेंद्र मोदी जी का होलोग्राम वहाँ पे देखा और बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वो लाइव भाषण दे रहे हैं. अभी दिस विल बी ओपन टू ऑल द जनरल पब्लिक फ्रॉम टुमारो. सर, लेट मी थैंक द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बेसिकली बिकॉज दे ग्रांटेड 20 lakhs की ग्रांट जो आपके मिनिस्ट्री ने दी है, इसके वजह से ये होलोग्राम हो गया. इसमें 20% हमारा योगदान है और बाकी सारे पैसे आपने दिए हैं. और इस अवसर पे मैं आपको और आपके सारे जो स्टाफ है वहाँ पे, सुब्रमण्यम सर जो सेक्रेटरी है, उनको भी धन्यवाद देती हूँ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ऑडियंस हियर विच इज़ वंडरफुल, एंड द प्रेस एंड मीडिया for helping us to promote and propagate the museum, because this museum is not just a static museum but it is a space of inspiration for many young people. So let me thank all of you. सर, जाते हुए आप दोनों मंत्री जी यहाँ पे हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ.
सर आप दोनों ने भी कहा यहाँ पे कि आप जो चाहे हम आपको सहकार्य देंगे, तो हम ऐसा चाहते हैं सर कि यहाँ पे एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चेयर एस्टैब्लिश करें और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लेकिन यहाँ होगा, जिसमें पीएचडी स्कॉलर्स आएंगे, अच्छे अच्छे रिसर्चर्स आएंगे, क्योंकि आपने ही देखा है कि म्यूज़ियम में इतने सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, बाबा साहेब के लेटर्स हैं, तो बहुत संशोधन यहाँ पे हो सकता है। तो आपकी मिनिस्ट्री से के द्वारा अगर यहाँ पे एक डॉक्टर अंबेडकर चेयर इस्टेब्लिश कर दे तो शायद इसका प्रमोशन ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई वंस अगेन थैंक द ऑडियंस, द ऑनरेबल guests who have come here, and I hope that we continue and this museum continues to inspire the younger population. Thank you. अभी अम्बेडकर चेयर की बात यहाँ पर आई और ये विश्वविद्यालय काफ़ी अच्छे प्रयासों के साथ न केवल शैक्षणिक गतिविधियों बल्कि सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहा है। और मैं यहाँ पर अम्बेडकर पीठ प्रारंभ करने के लिए, ग्रांट देने के लिए आने वाले समय में और यहाँ पर अम्बेडकर पीठ प्रारंभ की जाएगी।